नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पूर्व के कुछ वीडियो में माँ काली की साधना और कृपा प्राप्ति के अनेकों मंत्र, रहस्य, स्त्रोत और रक्षा मंत्र की जानकारी मैंने आप लोगों से साझा की। आज भी माँ काली की सिद्धि हेतु एक साबर मंत्र को लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं आप लोगों तक वही मंत्र साधना या जानकारी देता हूँ जिसे मैंने 22 वर्षों में अनुभव किया है, प्रयोग किया है या मुझे गुरु द्वारा प्राप्त हुआ है। इसीलिए अनेकों प्रयोगों में बताता हूँ कि ये प्रयोग मैंने फला वर्ष में लोगों से कराया या मैंने किया। और आज जिस प्रयोग की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वह भी स्वयं गुरु के निर्देशन में हमने संपन्न किया है। और अनुभव जो प्राप्त हुए, जिस प्रकार से हमें यह साधना प्राप्त हुई, वह मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, ये साधना किसी भी शनिवार से आरंभ हो सकती है। यदि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से आरंभ की जाए तो सर्वश्रेष्ठ रहेगी। वैसे भी माँ काली की साधना के लिए अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि श्रेष्ठ होती है। अष्टयाम, चतुर्दश्याम, भौमश्याम, निशामंगरे, ये तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। माँ काली की साधना के संबंध में जानकारी पूर्व के वीडियो में दी जा चुकी है कि किस प्रकार पूजा अर्चना करनी है, किस प्रकार की सामग्री होगी। परंतु जो लोग नए हैं उनके लिए पुनः जानकारी देना आवश्यक बन जाता है। इसलिए एक बार फिर से सूक्ष्म रूप से बताता चलता हूं कि क्या कुछ सामग्री या पूजा सामग्री चाहिएगी। जब भी माँ काली की आराधना साधना आरंभ करें तो सर्वप्रथम माँ काली से संबंधित नियमों का पालन करना होता है। माँ काली के नियमों में सर्वप्रथम है कि मातृशक्ति को सम्मान दे, बहन बेटियों को पूरी नज़र से ना देखे। साथ ही साथ भोजन एक समय करना है। यदि संभव हो तो दूध पर ही साधना पूर्ण करें। अगर संभव ना हो तो फलाहार ले सकते हैं या एक समय भोजन भी कर सकते हैं। किसी स्त्री जाति का अपमान ना करें। माँ की शक्ति में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास अनिवार्य है। वैसे तो अपमान हमें किसी का भी नहीं करना चाहिए। साधना काल में दिन में शयन करना वर्जित होता है, इसलिए संभव हो तो दिन में शयन बिल्कुल भी ना करें। साधना काल में दीपक अखंड चलते रहना चाहिए। और मंत्र का जाप लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से होगा जो कि अभिमंत्रित हो। माला यंत्रों को अभिमंत्रित करने की विधि मैं पूर्व में बता चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। भोग में कोई सफ़ेद मिठाई, पेड़े या हलवे का भोग आप लगा सकते हैं। और कुछ भी उपलब्ध ना हो तो मात्र पतासे अर्पित करके 7 पतासे प्रतिदिन आप भोग के लिए रख सकते हैं, क्योंकि माँ को भाव प्रिय है, भोग नहीं। भोग हम भाव से देते हैं और भाव से ही भोग तैयार होता है। इसीलिए अगर कुछ भी सामग्री ना हो तो मात्र पतासों से आप माँ का भोग अर्पण करें। साथ ही लौंग, इलायची का जोड़ा भी अर्पित करें। जब साधना आरंभ करें तो जहाँ माँ का आसन लगाएंगे, चौकी लगाएंगे, पट्टे पर माँ को विराजमान करना है। यंत्र की स्थापना करनी है, माँ काली यंत्र की। और साथ ही माँ के दाहिने हाथ की तरफ एक कलश स्थापना करनी है। कलश के नीचे कुछ पुष्प या अन्न रख करके और उसके ऊपर नारियल रखना है। साथ ही कोई कटोरी में या किसी बड़े पात्र में कोई अन्न भी रखना है और उस अन्न का प्रयोग साधना के बाद किया जाना है। अन्न में गेहूं हो सकता है, चावल हो सकते हैं, बाजरा हो सकता है, कोई भी अन्न, उसको आप कटोरी में कलश में रखें और उसके ऊपर आपको नारियल स्थापित करना है। यदि आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, घी की अखंड ज्योत लगा रहे हैं, तो आपको माँ के दाहिने हाथ की तरफ, यदि तेल की अखंड ज्योत लगाते हैं तो माँ के बाएं हाथ की तरफ। दीपक देसी घी का हो सकता है, तिल तेल का हो सकता है या सरसों के तेल का भी हो सकता है। वैसे तो मैं बोलता हूं कि सरसों के तेल का दीपक घर में प्रज्वलित नहीं किया जाता, लेकिन जब साधना काल की बात है तो ये भी मैं कह चुका हूं, साधना में दीपक जब प्रज्वलित किया जाता है तो वो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ आप तिल तेल का या सरसों के तेल का प्रयोग अखंड दीपक के रूप में कर सकते हैं। अच्छा हो यदि घी या तिल तेल का प्रयोग करें। जब आप साधना की पूरी तैयारी कर लें, पूरा सामान आप एकत्रित कर लें, उसके बाद किसी भी शनिवार को, जैसे कि पहले बताया कि चतुर्दशी हो, लेकिन अष्टमी या अमावस्या के दिन भी साधना को आरंभ कर सकते हैं। लेकिन चतुर्दशी को यह साधना अगर की जाएगी तो शीघ्र फलीभूत होगी। साधना काल में लाल वस्त्र आपको धारण करने हैं। यदि लाल वस्त्र ना हो तो आप स्वच्छ वस्त्र कोई भी धारण कर सकते हैं, परंतु आसन ऊन या कम्बल का हो जो कि लाल हो। साधना के लिए आसन पर बैठने के बाद में सर्वप्रथम आपको अपने ऊपर दाहिने हाथ में जल लेकर अपने ऊपर शुद्धिकरण करना है।
जब आसन पर विराजमान हो जाएं तो सर्वप्रथम गणेश का, फिर गुरु का और फिर कुलदेव, पितृदेव और स्थान देव का भी सूक्ष्म रूप से आपको पूजन करना है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, पूजन से पूर्व आपको संकल्प लेना है। अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जाति, जिस स्थान पर आप पूजन कर रहे हैं उस शहर का, उस गांव का नाम लेना है। और ये हर पूजन में अक्सर मैं बताता हूँ, बिना संकल्प कार्य न विद्यते, बिना संकल्प के कार्य नहीं होता। गुरु गणेश की वंदना के बाद, पूजन के बाद में माँ काली की आराधना, माँ काली का पूजन करना है। माँ काली के पूजन में आपको लाल पुष्प अर्पित करने हैं, लाल फल, जिसका जिक्र मैं अक्सर करता हूँ कि अनार का फल सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अनार का फल अर्पित कीजिए। अनार का फल उपलब्ध ना हो तो कोई भी ऋतु फल आप ले सकते हैं। कोई सफ़ेद मिठाई आप भेंट कीजिए माँ को प्रसाद के रूप में। और तत्पश्चात यंत्र का भी उसी प्रकार पूजन कीजिए जिस प्रकार माँ भगवती का आपने पूजन किया है। फिर इस मंत्र का आपको प्रतिदिन कम से कम 3 माला जप करना है। मंत्र इस प्रकार है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्रीम कालिका 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़क खप्पर तीर कमान, गले नरमुंडमाला रहे शमशान, आओ आओ माँ काली के मेरा कहना मान, नहीं आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई, शब्द चाचा पिंड काचा पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। साधना में क्या आसन होगा, माला कैसी होगी, ये मैं बता चुका हूँ। अब करना कैसे है इसको। किसी भी शनिवार को, कृष्ण पक्ष के शनिवार को ही ले, ज़्यादा शुभ रहेगा। चतुर्दशी हो तो और शुभ है। पूर्णतः नग्न होकर, उत्तरमुख होकर इस साधना को करना है। हाथ पर कोई भी सूत्र ना हो, यानी कि कलावा भी हाथ पर ना हो, ये ध्यान रखिएगा। पूरा शरीर पूर्णतः नग्न हो, जिस प्रकार एक पैदा हुआ बच्चा होता है। माँ को पूर्ण रूप से भाव अर्पित करते हुए, श्रद्धा भाव से निवेदन करें कि माँ, मैं आपका बालक हूँ और आज आपको पुकार रहा हूँ, आप आइए और मुझे दर्शन दीजिए। और इस मंत्र का 3 माला का जप करना है। 21 दिन की साधना है। 21 दिन पूर्ण होने पर आपको 21 दिन के बाद या 21 दिन की रात्रि जब आप पूर्ण कर लेंगे तो 22वें दिन सुबह आपको कन्या पूजन करना है, जिस प्रकार नवरात्रि में करते हैं, और साधना को संपन्न करना है। नारियल की बलि देनी है या नींबू की बलि दे दें। भोग हलवा, पूरी और छोले का लगेगा और इस प्रकार माँ की साधना संपन्न होगी। माँ की साधना में जरूरी नहीं है कि 21 दिन बाद ही आपको माँ के दर्शन होंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माँ के दर्शन साधना काल में ही 21 दिन से पूर्व भी हो सकते हैं। स्वप्न के माध्यम से हो सकते हैं। स्वप्न में माँ आपसे प्रश्न कर सकती है, आपसे बात कर सकती है, निश्चित है ऐसा होगा। और आप अपनी मन कामना, मन की इच्छा माँ के सम्मुख रख सकते हैं। आपकी इच्छा शीघ्र पूरी होगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। साधना अनुभूत है, हमने की है और इसीलिए इतने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये निश्चित संभव होगा। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, साधना काल में सुरक्षा कवच अवश्य लीजिएगा, सुरक्षा मंत्र का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ गुरु के निर्देशन में, गुरु के मार्गदर्शन में इस साधना को कीजिएगा। साधना में अत्यंत कठिन और भयावह अनुभव होते हैं, तो भयभीत बिल्कुल ना होइए और साधना को पूर्ण मनोयोग से, शांति से संपन्न कीजिए। रक्षा मंत्र का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं, या आपके गुरु द्वारा बताया गया रक्षा मंत्र आप प्रयोग कर सकते हैं। गुरु के निर्देशन में ही साधना को संपन्न करें, यह अनिवार्य है। गुरु की आज्ञा से, गुरु के निर्देशन में इस साधना को करें तो श्रेष्ठ फलदायी है। अन्यथा इस साधना से आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये अत्यंत शीघ्र फलदायी है। शमशान वासिनी माँ भगवती कालिका की ये अति शीघ्र फल देने वाली परंतु कठोरतम साधनाओं में से एक है। इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक इस साधना को संपन्न कीजिए। माँ भगवती कालिका की कृपा आप पर बनी रहे, यही कामना है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता महाकाली।